और जैसे ही गोपियां आई, भगवान ने पहले स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा प्रयस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। बोले देवियों आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा। और जब भगवान ने इस प्रकार स्वागत किया, गोपियां मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही है। और भगवान पूछे कि ब्रज में से भी कुशल मंगल से तो हैं, लेकिन तुरंत आगे भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। बोले इस प्रकार, और वो भी रात्रि में, वो भी इस जंगल में आने की आवश्यकता क्या पड़ी। और गोपियां जितनी प्रसन्न हुई थी, सारा मनोरथ भंग हो गया। क्यों? पहले तो बंसी बजाकर बुलाया, स्वागत भी किया, और फिर पूछते हैं कि आने का क्या आवश्यकता हुई आने की। कोई हमें अपने घर पर बुलाए, निमंत्रण भेजे, और हम घर पर चले गए, फिर पूछे कि क्यों आए हो, ऐसा लगेगा। तो गोपियों का सारा मनोरथ भंग हो गया। तो गोपियां मौन खड़ी, गोपियों ने कुछ नहीं बोला। भगवान सब अपनी तरफ से अपने आप बोलते जा रहे हैं। बोलो देखो देवियों, इस प्रकार रात्रि में घर छोड़कर आना उचित नहीं है। क्यों आई हो? क्या तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ है? तो गोपी केवल सिर हिलाती है, झगड़ा भी नहीं हुआ। तो बोले अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा के दर्शन करने आई हो? गोपी ने सिर हिला दिया। तो बोले कि देवी आई क्यों हो? जब इस प्रकार भगवान पूछ रहे हैं, और लास्ट में भगवान ने पूछा, बोले देवियों कहीं पति से झगड़ा करके तो नहीं आई हो? देखो देवियों, पति से चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कह रहे हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्याधनो विवाह पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोके तो विरपातकी। बोले देखो देवियों, पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। केवल पापी नहीं होना चाहिए, पातकी नहीं होना चाहिए। और चाहे पति कैसा भी हो, बोले उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और अनसुईया जी भी यही बात सीता जी को, क्योंकि जब राम वनवास हुआ तो भगवान जी के साथ जानकी जी हैं, और अनसुईया जी जानकी जी को ये ज्ञान देती हैं, ऐसे हो पति कर ये अपमाना, ऐसे हो पति कर ये अपमाना, नारी न पाओ यमपुर नाना, नारी पाओ यमपुर
दिया अनुसुईया जी ने जानकी जी को कि जो अपने पति का अपमान करती है जो नारी, उस नारी को नारी पाओ यमपुर दुख बनाना, उसे यमपुर में अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और भगवान भी यही गोपियों से कह रहे हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनो विवाह, चाहे निर्धनी हो, लेकिन कभी भी उस पति का अपमान और त्याग कभी नहीं करना चाहिए। केवल पापी नहीं होना चाहिए बस। गोपियों ने सिर हिला दिया, बोले ये भी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन के लिए तुम आई नहीं हो, घर में तुम्हारा झगड़ा हुआ नहीं है, फिर आई क्यों? अच्छा, कहीं मेरे दर्शन के लिए तो नहीं आई हो? गोपियों ने सिर से ही कह दिया हाँ। तो बोले देखो देवियों, अगर तुम मुझसे मिलने आई हो तो अगर मेरे से मिलना ही है तो क्या करना है? श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान मयि भावो न कीर्तनम न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। बोले देखिए देवियों, अगर मेरे से मिलने की इच्छा हो रही थी तो पहले मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का श्रवण करो और उन लीलाओं को श्रवण करते समय आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान करो। जो सच्चा भक्त होता है वो जब भगवान की कथा सुनता है और जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा है उसी भाव के दर्शन, उसी भाव में खो जाता है और उसी रूप में दर्शन करता है। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर में जाओ और मेरी याद आए तो मेरी कथा का श्रवण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब इस प्रकार का अप्रिय भाषण गोपियों ने सुना तो गोपियों ने आपस में विचार किया कि अगर हम इसी प्रकार से मौन खड़ी रही तो ये भाषण देना बंद नहीं करेंगे। इसलिए अब गोपियां बोल पड़ी। गोपियों ने कहा मेवं विवोर्हति भवान् गदितुं निशंसम् सत्यस्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। क्यों गोपियां आई तो हैं, लेकिन क्यों आई है ये भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं ना, बिना परीक्षा लिए नहीं, परीक्षा लेते हैं। हम भी भगवान की खूब भक्ति करते हैं, लेकिन बीच बीच में ये सब लोग आते जाते रहते हैं और फिर हम कहते हैं अरे इतना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी दुखी तो कष्ट ही कष्ट। ये तो हमारी परीक्षा हो रही है। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो समय पर उसकी परीक्षा भी होती है और परीक्षा में फेल हो गया, क्या वो पढ़ना बंद कर देगा? नहीं, पुनः प्रयास करता है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति मार्ग में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा को पास करना होगा। अगर छोटा सा दुख आया, नहीं घबरा गए, छोड़ दिया, अपना नियम ही तोड़ दिया, जो नियम बना रखा था वो तोड़ दिया, कुछ नहीं है, जितना पूजा पाठ करो उतना दुखी हो गए। व्रत भंग हुआ कि नहीं हुआ? तो आज
भगवान सिद्ध करना चाहते हैं, गोपियों के मुख से सुनना चाहते हैं। तो गोपियों कहने लगे, एवं विभोरहति भवान गतितुम निशंसम। हे प्यारे, तुम घट घट के वासी हो और हमारे हृदय की बात जानते हो, और फिर भी तुम पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। अरे प्रभु, हम अपना घर छोड़ करके आए हैं तो केवल तुम्हारे चरणों का प्रेम पाने के लिए, लेकिन तुम इतने हठीले हो, पहले तो हमें बुला दिया और फिर कहते कि क्या आवश्यकता हो गई आने की, ऐसा क्या कारण है कि तो जो तुम यहाँ आ गए। हे आदि पुरुष, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम तो आपके अधीन हैं, जहां बुलाओगे हम आ जाती हैं। लेकिन भक्त्वा भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान, हम आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करिए। और अच्छा, आप कह रहे थे ना जब से हम यहाँ आए आप कह रहे चली जाइए, अपने घर चले जाओ, लेकिन एक बात बताओ, हम घर कैसे जाएं? क्यों? हमारे पैर तो उठ ही नहीं रहे यहाँ से। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपनी योग माया के बल पर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तो गोपियां कहते हैं घर पहुंच भी गई तो करेंगे क्या? चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विसन्दित करावपि गृहकृत्ये पादोपदं न चलतस्तव पादमूलम् यामः कथं व्रजमतो करवाम किं वा। देखिए, पहले तो आपने बंसी वादन करके हमारे चित्त का हरण कर लिया है, हमारा मन चुरा लिया है, और अब कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे अगर तुम अपनी योग माया के बल पर हमें हमारे घर में पहुंचा भी दोगे तो हम वहां बिना मरे ही प्यारे। सिंचांगनस्त्वधामृतपूरकेण आसावलोक कलगीत जहाचयाग्निम् नो चेद्वयं विरहायाग्नियुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयो पदवीं सुखेति। हे प्राणवल्लभ, हे प्यारे, तुम्हारी जो मंद मन मुस्कान और प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने, जो तुमने ये वेणु वादन किया है ना, इस संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम और मिलन की उत्कंठा जागृत कर दी है। और अब आप हमें अपने अधरामृत का पान कराइए। अधरामृत का मतलब क्या है? जो इस धरा पर उपलब्ध नहीं है। धरामृत वो है जो इस धरा पर उपलब्ध हो जाता है, उत्पन्न हो रहा है। न धराया, जो इस धरा पर उपलब्ध नहीं वो है अधरामृत। और जब गोपियों ने सहज स्वीकार कर दिया तो अब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और अपने बाहें फैला दी, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो विस्तनाल भन नर्मन का कृपाते। और जब भगवान सभी गोपियों के साथ नाचने लगे तो प्रत्येक गोपियों को ये लगा कि कृष्ण मेरे ही साथ में है। सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो, कृष्ण मेरे से अनन्य प्रेम करते हैं, मेरे ही साथ में नृत्य कर रहे हैं। उन्हें तो ये पता नहीं कि यहाँ जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं।
और जहां आ जाता है अभिमान, वहां से चले जाते हैं भगवान। और गोपियों को जब अभिमान हुआ तो वहां से भगवान अंतर्हिते भगवते सहसेव ब्रजांगना, वहां से भगवान अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और जब देखा गोपियों ने कि भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं, तो अत्यंत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि भगवान को उस जंगल में ढूंढ रही हैं और पृथ्वी से पूछती हैं सबसे पहले, क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो गोपियों का देखो, गोपियों की स्थिति यह है कि गोपियों को ये पता नहीं कि हम पूछ किससे रहे। और ऐसी जंगल में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो एक तुलसी का तरवर दिखा और गोपियां कह रही कि तुलसी को अवश्य पता होगा, क्यों? इसके बिना तो भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। और तुलसी को पूछा, क्या तूने देखा है? इतने में हवा चल पड़ी, तुलसी का तरवर हिल गया। और गोपियां कहते, देखो देखो, पूछ भी हम किससे रहे हैं, भला ये क्या बताए। और ऐसे कह करके आगे बढ़े। और इस प्रकार गोपियां भगवान को ढूंढती हुई, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हुई जमुना के तट पर पहुंची। और जमुना के तट पर गोपियों ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। और आइए उस गीत के एक दो, क्योंकि संपूर्ण गीत एक दो पंक्तियां श्रवण करें। बड़ा सुंदर गीत है, कनक मंजरी छंद है। और ये गीत नहीं, खुद गीत है, क्योंकि गोपियों ने हृदय से गाया इस गीत को। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा त्रयत इंदिरा
प्यारे, अरे हमारा ये ब्रज पहले से ही सुंदर था, लेकिन ते जन्मनः ब्रजः अधिकम जायते, लेकिन जब से तुम इस ब्रज में आए हो ना, ये और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। और सुंदर के साथ साथ में दूसरी बात पता क्या है? श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। अरे जो इंदिरा, जो लक्ष्मी चंचल है, स्थिर नहीं रहती है, लेकिन जब से आप इस ब्रिज में आए हैं वो भी अचल हो गई है, स्थिर हो गई है इस ब्रिज में। और दयति दृश्यताम, हे प्यारे हमारी ओर देखो, दीक्षितावतः, क्यों कि हम तुम्हारी हैं, और तुम्हारा जो ये व्यवहार है, त्वहि दितास्तव त्वां विजिन्वते। अरे आप हमारे प्राणनाथ हैं, आपके लिए ही हम अपना प्राण धारण किए हुए हैं। क्यों? अगर आप ना होते तो हम तो अब तक तो मर चुकी होती, और अगर ऐसे ही मारना था, अपने विरह में ऐसे ही हमें मारना था, तो हमें क्यों बचाया? भगवान कह रहे हो कि मानो हमने तुम्हें कब बचाया? तो गोपियां कहते हैं विष जला प्याल व्याल राक्षसा, बड़े बड़े राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की है, विषाक्त जल से हमारी रक्षा की है, दावाग्नि से हमारी रक्षा की है। न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनाम अंतरात्मदे। और हे प्रभु, आप जो है अखंड ब्रह्मांडों के नायक हैं, आपने शाश्वत कुल में जन्म धारण किया है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम ऋण जरानुगम श्रीनिकेतनम हरिपदार्पितम प्रणत जनों के समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, और आपके चरणों में जो लक्ष्मी का जो धाम है, आपके चरण है, और वही चरण इस ब्रिज में गायों के पीछे पीछे आप उन्हीं चरणों से आप गोचारण के लिए इस ब्रिज में चले हैं। और चलते चलते उन चरणों को आज आप हमारे हृदय में पधराओ। मानो भगवान कह रहे कि हमारे तो कोमल चरण है, तुम्हारा हृदय कठोर है। तो गोपियां कहते हैं प्रभु हनि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, अरे उस कालियानाग के फलों से तो कोमल ही होगा हमारा हृदय। तो मानो भगवान प्रश्न कर रहे हो कि अगर तुम हमसे इतना ही प्रेम करती हो, तो हमारे प्रेम में तूने प्राण क्यों नहीं त्यागे अब तक? तो गोपियां कहते हैं हे प्रभु, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों? हमने अमृत का पान जो कर रखा है। भगवान माने पूछ रहे हो कि कब पिया तुमने अमृत? तो गोपियां कहती हैं तवे कथामृतम तप्त जीवनम
आपके कथा रूपी अमृत का पान किया है। और आपकी कथा की सबसे बड़ी विशेषता है श्रवण मंगलम, सुनने में बड़ी आनंद प्रदान करती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब कथा समाप्त हो जाती है, हम अपने घर में आ जाते हैं, फिर बहुत तड़पाती है। और आपकी जो कथा रूपी अमृत है ना, जो इस संसार में जो जीव तप रहा है, अनेक प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहा है, तप्ता नाम जीवनम परम, उन तपे हुए प्राणी को नव जीवन प्रदान कर देती है। और इस प्रकार गोपियां भगवान को याद कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, पति सुपान्वया भ्रातृबांधवा, हम अपने पति को, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर आए हैं केवल आपके लिए। और जब इस प्रकार गीत गाती गाती अब गोपियां रोने लगी, भगवान के प्रेम में रोने लगी। देखिए, हम रोते तो हैं लेकिन संसार के लिए, हमारे आंसू निकलते तो हैं लेकिन संसार के सुख के लिए। संसार में अगर कोई दुख हो गया, कोई कष्ट मिल गया तो फिर हमारे आंसू निकलते हैं। किसी जीव के लिए भी निकले तो जीव भी संसारी तो है। लेकिन गोपियों को देखो, गोपियों की स्थिति देखिए, क्या प्रेम है गोपियों का भगवान के लिए। भगवान नहीं मिले, खूब ढूंढा, लेकिन अब अंत में गोपियां रोने लगी। और देखिए किस प्रकार रोती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन्। क्यों रो रही हैं? कह रहे कि हे राजन, गोपियां रुरुदुः सुस्वरं राजन्, बोले गोपियां अब सुंदर स्वर में रोने लगी। देखिए, रोती भी हैं तो उस रोने में भी स्वर क्या है? सुंदर है, जो भगवान को प्रिय लगे। रुरुदो सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। और क्यों रो रही है? हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए। और जब इस प्रकार सुंदर स्वर में गोपियों ने रोना प्रारंभ किया तो अब भगवान से नहीं रहा गया। आशा माविर्भू साक्षात मनमत मन्मथा। और भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जब भगवान मध्यस्थ खड़े हैं तो गोपियां कहते हैं कि भजतो अनभजन्ति का एतद् वित्पयम्, नो भयास भजन्ति का एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोपियां भगवान से कहते हैं कि हे माधव, अब गोपियों को अंदर हृदय में तो शांति मिल गई, दर्शन तो ये है, लेकिन ऊपर से कहते हैं माधव, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। वो 3 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं? जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक तो वो लोग हैं। और जो दूसरे वो लोग हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। और जब गोपी ने इस प्रकार भगवान से कहा तो भगवान का देवियों जरा इस पर मैं कुछ चर्चा करूं। बोले हाँ महाराज। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता है, वो तो व्यवहार है। आपने हमें शादी में अपने घर बुलाया,
हमारे घर में जब शादी हुई तो हमें भी आपकी याद आई, हमने भी बोला दिया बराबर ही साहब। बोले ये तो व्यवहार है। तो बोले देवी तुमने कहा जो अकारण प्रेम करते हैं ऐसे प्रेमी तो केवल माता पिता होते हैं। संतान चाहे माँ बाप से प्रेम करे न करे, बेटा का प्रेम माँ बाप के प्रति है या नहीं, माता पिता का प्रेम उसके प्रति होता है। अकारण प्रेम करने वाला। अब बोले जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं देवियों, जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। गोपी ने कहा तो फिर इसकी परिभाषा सुना दीजिए महाराज। तो भगवान ने कहा एक वो होते हैं जो आत्मा राम होते हैं, मतलब वो किसी अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते हैं, केवल अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो जो अपने ही शरीर से प्रेम न करता हो किसी से प्रेम क्या करे। और दूसरे नंबर के आप्तकाम, मतलब जो अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी दूसरे से प्रेम करते, अपना काम निकाला, स्वार्थ सिद्ध हुआ, राम राम बोलने भी, ऐसे प्रेमी आप्तकाम होते हैं। और तीसरे जो प्रेमी हैं अकृतज्ञ, जो किसी का एहसान नहीं मानते हैं, किसी का उपकार जिसको याद नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ होता है, वो प्रेमी नहीं है। और जो चौथा नंबर का है वो है गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को ही लूट ले, प्रेम करने वाले के साथ छल कर ले। तो गोपियां कहने लगी हमें तो तुम चौथे नंबर के ही लगते हो। भगवान ने कहा क्या कहा देवियों, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वास्तविकता तो ये है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुम तो इतनी सारी हो, आपस में बात कर लेती हो, आपस में एक दूसरे के साथ मेरी चर्चा करती हो। बोले अब मैं तुम्हें अपना दिव्य रस, जो रस है उसे प्रदान करने जा रहा हूँ। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, हे राजन, भगवान ने महारास जब रचाया तो भगवान की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की थी। और 7 वर्ष के बच्चे के हृदय में कोई कामना नहीं होती है। और सुखदेव जी यहाँ चित्रांकन कर रहे हैं, पादन्यासेर भुज विदुद्भि स्मृतेर भूविलासे अज्जनमध्ये चरकुपचटे कुंडले गंडलोले सिद्धन मुख्या कवर रसना ग्रंथयो कृष्णबद्धो गायन्तस्तं दडित युवतां एक चक्रे विरेजो। तो जब भगवान ने महारास किया तो उस समय कामदेव आया। कामदेव के पास 5 बाण है, जिन बाणों से कि आसक्त होकर जीव अपने मन को अपने बस में नहीं रख सकता। तो भगवान को भले विचलित कर सकता है कामदेव, पूरा प्रयास किया लेकिन भगवान को विचलित नहीं कर सका, भगवान के मन में काम को जागृत नहीं कर सका। और अंत में कामदेव अपनी हार मान करके भगवान को अच्युत नाम दिया। जो भगवान का ये अच्युत नाम है, बोले हे प्रभु मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पाया, इसलिए हे अच्युत मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये जो अच्युत नाम है ये कामदेव ने दिया था भगवान को। और जब भगवान शंकर को पता लगा कि भाई महारास हो रहा है
है ना। पार्वती जी आई, तैयारी हो रही है, कहाँ जा रही हो? भोले बाबा ने कहा हमें भी जाना है। पार्वती जी ने बहुत समझाया, बोले वहां पुरुष का प्रवेश निषेध है। भोले बाबा ने कहा हमें भी अपनी सखी बनाकर ले चलो। और भोले बाबा भी खूब लहंगा चुनरी ओढ़ करके पार्वती जी के साथ और उस महारास में प्रवेश कर गए। और जहां काम को भस्म करने वाले भगवान शंकर होंगे, वहां काम प्रवेश कैसे कर सकता है। और अब भगवान ने सुंदर रास ब्रजांगनाओं के साथ में किया। आइए आप और हम भी उस महारास में सम्मिलित होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। क्योंकि मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन में रो रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है, रास रचो, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है। सूरज नाचे सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपी संग गाना रास रचो है।
नाचे सयो संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है आना संग आना रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी सन ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मैं हो रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है गंधर्व नाचे राधे राधे गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देव संग गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देव संग क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है गोपी संग गाना रास रचो है
संग गाना रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है। गोपी संग गाना रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है। गोपी संग गाना